एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बोरा दिखाई जाती है जो कि एक नॉवेलिस्ट थी। एक तरह से उसे हम लव गुरु भी कह सकते हैं क्योंकि वो हमेशा सबको डेटिंग का एंड लव का नॉलेज देती थी। वो अपने ब्लॉग्स में एंड बुक्स में भी लव के बारे में लिखा करती थी। वो बताती है कि आजकल की लाइफ में डेटिंग बहुत ही हार्ड हो गई है। किसी को भी दूसरे पर्सन को टाइम देना बिल्कुल पसंद नहीं रहा है। सब अपनी लाइफ में इतना ज्यादा बिजी हैं कि आसपास की जिंदगी जीना ही भूल गए हैं और हमें हमेशा करियर एंड लव में से किसी एक को चूज नहीं करना चाहिए। इंटरव्यूअर पूछती है कि अगर आपको ऑप्शन मिले तो आप क्या चूज करोगी, जिस पे बोरा कहती है कि मैं तो दोनों चीजें चूज करूंगी, भला मैं एक ही चीज चूज क्यों करूं। इंटरव्यूअर फिर उससे पूछती है कि हमने सुना है कि आपका भी बॉयफ्रेंड है, वो किस टाइप का है, जिस पे बोरा कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड बहुत ही सिंपल है, वो बहुत ही काम है एंड केयरिंग है और हमेशा मेरा ख्याल रखता है। जिस पर वो पूछती है कि आप शादी कब करने वाले हो, जिस पे बोरा कहती है कि साथ में रहने का मतलब ये नहीं है कि हमें शादी करनी ही पड़े, साथ में रहने का मतलब ये भी है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और टाइम के साथ हमें जो हमारे रिलेशन के लिए अच्छा लगेगा हम वो करेंगे। इंटरव्यूअर उसकी बातें सुनते हैं एंड फिर उसके फोटोज लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें सोहयोग दिखाया जाता है जो कि एक पब्लिशिंग कंपनी में काम करता है। उसके बॉस उसे कहते हैं कि बोरा अभी हाल ही में बहुत ही फेमस नॉवेलिस्ट बनी है और सभी उसके पब्लिशर बनना चाहते हैं और वो भी एक पब्लिशर ढूंढ रही है, तो हमें उसे अपनी कंपनी में लेके आना चाहिए। लेकिन सोहयोग को बोरा को ज्यादा पसंद नहीं थी क्योंकि उसे उसकी बातें बेतुकी लग रही थी। सोहयोग कहता है कि लव रिलेशन के बारे में भला कोई क्यों जानना चाहेगा, सब अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जीना पसंद करते हैं। लेकिन फिर भी बॉस उसे समझाने की कोशिश करता है कि बोरा को बहुत सारे लोग देखते हैं पढ़ते हैं, इसलिए हमें उसे अपनी कंपनी में लाना चाहिए। लेकिन सोहयोग उसकी बातों पे ध्यान दिए बिना चला जाता है जिससे बॉस उस पर गुस्सा करता है। उसके बाद सोहयोग भी बोरा के बारे में सर्च करता है जहाँ पर उसे बिलीव नहीं होता है कि बोरा ऐसी दिखती है। बोरा भी खुद का ये फोटो देख के बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है। तभी उसकी फ्रेंड यूजंग उसके पास आती है और उसे कहती है कि इंटरव्यू को तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत ही सिंपल है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो इतना रिच है। बोरा कहती है कि मुझे ये सब चीजें कहना पसंद नहीं है। फिर वो कहती है कि तुमने ये क्यों नहीं बताया कि नेक्स्ट ईयर तुम शादी कर रही हो, जिस पर बोरा कहती है कि अगर मैं ऐसा कहती कि नेक्स्ट ईयर मेरी शादी है तो इंटरव्यू का दूसरा सवाल ये होता कि उसने मुझे प्रपोज कैसे किया। अब यहाँ से हमें स्टोरी दिखाते हैं कि बोरा के बॉयफ्रेंड जून ने उसे प्रपोज किया ही नहीं था, बल्कि एक दिन ऐसे ही कह दिया था कि नेक्स्ट ईयर वो लोग शादी करने वाले हैं, जिससे बोरा बहुत ही अपसेट होती है। बोरा चाह रही थी कि उसका बॉयफ्रेंड उसे प्रपोज करे, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड को इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं था। तभी उसे उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है जो रात को उसे मिलने बुलाता है। बोरा पूछती है कि तुम्हें क्यों मिलना है, तो वो कहता है कि मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, जिससे बोरा एंड यूजंग बहुत ही खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें ये लगता है कि आज शायद जून बोरा को प्रपोज करने वाला है, जिससे बोरा की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सोहयोग की कंपनी में मीटिंग हो रही है जहाँ पर सभी लोग मीटिंग में बैठे हुए हैं। मीटिंग के बाद सुनजिंग उससे कहता है कि मैंने हाल ही में सुना है कि बोरा की शादी होने वाली है और मैं चाहता हूँ कि तुम बोरा की शादी पर एक आर्टिकल लिखो। लेकिन सोहयोग उसके लिए बिल्कुल भी अग्री नहीं था, जिस पर संजय ने से कहता है कि तुम्हें इसके बारे में लिखना चाहिए, हमारे रीडर्स को अभी यही सब पढ़ना अच्छा लगेगा। लेकिन सोहयोग कहता है कि मैं ही ये सब लिखने में कन्विंस नहीं हूँ, फिर मैं मेरे रीडर को कन्विंस कैसे कर सकता हूँ, और बोरा जो बातें करती है वो मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगती है, और ऐसा कह के वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम बोरा को देखते हैं जो कि अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए रेडी होने जाती है, लेकिन जो उसे मेकअप कर रही थी वो बहुत ही गुस्से में थी क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड उसे अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा था। बोरा भी ये चीज नोटिस करती है। फिर बोरा उसे कहती है कि लड़के रिलेशनशिप को एक कंपनी की तरह समझते हैं, पहले वो उस रिलेशनशिप में आने के लिए बहुत ही अच्छे से तुम्हारे साथ ट्रीट करेंगे, ऐसे करेंगे जैसे तुम उन्हें ही चूज कर लो, लेकिन जैसे ही तुम उन लड़कों को चूज करके अपनी लाइफ में आने दोगी वो तुम्हें अपने असली रंग दिखाना शुरू कर देंगे। फिर वो दूसरी लड़कियों में इंटरेस्ट भी लाएंगे और तुमसे कंपेयर करना शुरू कर देंगे। जैसे जैसे तुम दोनों और ज्यादा करीब होते जाओगे वो लड़का तुमसे उतना ही दूर होता जाएगा और एक दिन वो तुम्हारी लाइफ से चला जाएगा। जिसके बाद वो पार्लर वाली पूछती है कि अगर मुझे हमेशा मेरे बॉयफ्रेंड को मेरी लाइफ में रखना है तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो बोरा कहती है कि नेक्स्ट टाइम जब वो तुम्हें कॉल करे तो उसका फोन पिक मत करो, उसे ऐसा दिखाओ कि तुम उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो और तुम भी बिजी हो और तुम्हारी भी एक अपनी लाइफ है। अगर तुम हमेशा उसे टाइम देती रहोगी या उसकी प्रायोरिटीज को ऊपर रखोगी तो उसे तुम्हारी वैल्यू कभी नहीं होगी। वो लड़की भी समझ जाती है
कि अब उसे अपने बॉयफ्रेंड को खुद में इंटरेस्ट दिखाने के लिए क्या करना है और वो खुश होती है। उसके बाद बोरा अपने बॉयफ्रेंड जून से मिलने के लिए एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जाती है, जहाँ पर बैठ के दोनों बातें करते हैं। बोरा पूछती है कि तुम्हें क्या बात करनी थी, जहाँ पर जून कहता है कि आज मेरी लाइफ में बहुत ही बड़ा दिन है, इसीलिए मैं तुमसे एक बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूँ। बोरा खुश होने लगती है, उसे लगता है कि जून भी उसे प्रपोज ही करने वाला है। बोरा तो अपने मन में सोचने लगती है कि उसकी शादी भी हो गई है, उसका हनीमून भी चल रहा है एंड उसके फ्यूचर में बच्चे भी होने वाले हैं। जूवन भी उसे एक्साइटेडली कुछ बता रहा था, लेकिन बोरा सोचती है ऐसा कुछ नहीं निकलता है। जूवन दरअसल उसे ये बताता है कि आज उसकी कंपनी ने एक और बड़ा माइलस्टोन हासिल किया है, जिससे बोरा को तो बहुत ही दुख होता है, क्योंकि बोरा को ये लग रहा था कि आज तो फाइनली जूवन उसे प्रपोज कर देगा। लेकिन प्रपोजल में तो जूवन को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। बहुत देर तक फिर जूवन अपनी कंपनी की बातें ही करता रहता है। बोरा भी सुनती रहती है, लेकिन उसे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता है। कई देर बातें करने के बाद जूवन को किसी का कॉल आता है। फोन पे बात करने के बाद वो बोरा से कहता है कि कंपनी में कुछ अर्जेंट काम आ गया है, जिसकी वजह से मुझे अभी जाना होगा। बोरा उसे रोकती नहीं है, जिस पर जूवन कहता है कि तुम मुझे रोक क्यों नहीं रही। तो बोरा कहती है अगर मैं तुम्हें रोकूंगी तो तुम्हें ये लगेगा कि मैं क्लिंगी गर्लफ्रेंड हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं रोक रही। जूवन भी कहता है कि तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तो मुझे तुमसे प्यार हुआ है, और ऐसा कह के वहाँ से चला जाता है। लेकिन रियल में तो बोरा बहुत ही ज्यादा अपसेट होती है। अब अपसेट होके बोरा यूजंग के पास आ जाती है। दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं एंड यूजंग तो उसका मजाक उड़ाती है। दोनों यूजंग के बॉयफ्रेंड के बार में आए हुए थे, जहाँ पे हम देखते हैं कि यूजंग का बॉयफ्रेंड बहुत ही केयरिंग नेचर का है, जिसे देख के बोरा बहुत ही जेलस फील करती है और कहती है कि मुझे भी ऐसा ही बॉयफ्रेंड चाहिए था। फिर दोनों बातें करते हैं। फिर यूजंग कहती है कि तुम जुबान को ये सब बता क्यों नहीं देती हो कि तुम्हें प्रपोजल चाहिए। तो बोरा कहती है कि अगर मैं उसे बताऊंगी फिर इस चीज का मजा नहीं आएगा, उसे अपने आप ही ये सब कुछ समझ आना चाहिए। बातों बातों में यूजंग कहती है कि कल तो तुम्हारा रेडियो शो भी है। ये सुनते ही बोरा के दिमाग में तो एक आइडिया आ जाता है। अब नेक्स्ट डे हम बोरा को देखते हैं, जो कि अपने रेडियो शो में गई हुई थी, जहाँ पर वो बता रही थी कि रिलेशनशिप आजकल के कैसे वर्क करते हैं, और उसकी ये बातें आज तो सोहयोग भी सुन रहा था। उसके बाद इंटरव्यू कहती है कि अलग अलग लोगों की रिलेशनशिप के लिए एडवाइस की रिक्वेस्ट आई है, जहाँ पर एक लड़की ने पूछा है कि उसका बॉयफ्रेंड है जो कि उससे ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, इवन वो कभी उसे गिफ्ट भी नहीं देता और शादी की भी बात नहीं करता है, तो क्या उसके साथ उसे इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए। जिसपे बोरा कहती है कि कई लड़के ऐसे होते हैं जो आपके साथ रिलेशनशिप में आते टाइम भी आपको नहीं बताते हैं कि वो इस रिलेशनशिप में आ चुके हैं। वो बस आपसे मिलते हैं, बात करते हैं। अगर आप उनसे बात करना बंद कर दो तो वो भी आपसे बात करना बंद कर देंगे। आप नाराज हो जाओ तो वो भी नाराज हो जाएंगे। इस टाइप के लड़कों को हम बैड बॉयज बोलेंगे। उन्हें रिलेशनशिप की ज्यादा वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि अगर किसी इंसान को रियल में रिलेशनशिप की ज्यादा वैल्यू है तो उसे एक्सप्रेस करना चाहिए, उसे हमें गिफ्ट देने चाहिए, उसे हमें बताना चाहिए कि वो हमसे कितना प्यार करते हैं। आप देखोगे कि लड़के रेस्टोरेंट में बैठ के जोर से चिल्ला के अपने लिए खाना मंगा सकते हैं, तो क्या वो उसी मुंह से आपके लिए लव को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। इस टाइप के लड़कों से हमेशा दूर रहना चाहिए। जब वो रिलेशनशिप में आने से पहले आपसे नहीं बताएंगे तो वो रिलेशनशिप को खत्म करने के लिए भी आपको नहीं बताएंगे। ये सब बातें जब सोहयुग सुनता है तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आती है, क्योंकि उसे बोरा की ये सब बातें बेकार की लगती हैं। फिर बोरा कहती है कि अगर कोई लड़का आपसे प्यार करता है तो उसे अपने घुटनों में बैठ के आपको शादी के लिए प्रपोज करना चाहिए, तभी माना जाएगा कि वो आपसे रियल में प्यार करता है। ये सब चीजें जुवान भी सुन रहा था और वो समझ जाता है कि बोरा शायद प्रपोजल चाहती है। उसके बाद हम देखते हैं कि बोरा का इंटरव्यू खत्म हो गया है। तभी यूरी नाम की एक लड़की अंदर आती है, जो बोरा से कहती है कि रियल में अगर कोई लड़का आपको एक्सप्रेस ना करे तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि वो आपसे प्यार नहीं करता। जिस पर बोरा कहती है कि ऐसा ही है, अगर आपसे वो सच में प्यार करता होगा तो उसको आपसे एक्सप्रेस करना ही चाहिए। अगर तुम्हारी लाइफ में भी कोई लड़का है जो तुम्हें एक्सप्रेस नहीं कर रहा है तो इसका मतलब समझ जाओ कि वो तुम्हें लेके सीरियस नहीं है। जिससे यूरी अपसेट होती है। फिर बोरा उसे बाय कह के वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ सोहयुग संगजिन से मिलने के लिए गया हुआ था। फिर वो खाना ऑर्डर चिल्ला के करता है, तभी उसे बोरा की बातें याद आती हैं, जिससे वो इरिटेट होता है। फिर वो संगजिन से कहता है कि उसने आज बोरा का इंटरव्यू सुना, लेकिन उसे अभी तक बोरा के डेटिंग की जो एडवाइस है वो समझ में नहीं आती है, क्योंकि वो जो डेटिंग को लेकर चीजें रखती है वो बहुत ही अजीब है, वो बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं है। जिसपे संगजिन कहता है कि बोरा जो भी कहती है मोस्ट ऑफ लड़कियां वही फील करती हैं। जिस पर सोहयुग भी उस पर गुस्सा करके कहता है कि अगर मैं
यूरी को एक्सप्रेस नहीं करता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि मैं यूरी से प्यार नहीं करता हूँ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन संजन उसे कहता है कि अगर तुम उसे एक्सप्रेस नहीं करोगे तो उसे समझ नहीं आएगा। मेरा भी एक बार डिवोर्स हो चुका है, इसलिए इन सब चीजों के बारे में मुझे अच्छे से पता चलता है। जिस पर सोहयुक उस पर बदतमीजी करता है तो वो सोहयुक को मार के वहाँ से जाता है और कहता है कि अगर तुम्हें हमेशा यूरी के साथ रहना है तो तुम्हें उसे प्रपोज कर देना चाहिए। इसके बाद सोहयुक वहाँ से जाता है एंड वो बुक स्टोर में बोरा के बुक्स देखता है और उसके लव कोट्स पढ़ता है। फिर उसे लगता है कि बोरा जो कहती है उसमें कुछ कुछ सच्चाई है। वहीं सेम टाइम पे हम बोरा को देखते हैं जो कि मॉल आई हुई थी। फिर वो ज्वेलरी सेक्शन में जाती है जहाँ पर वो रिंग देखती है। उसे एक रिंग बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। यहाँ पर हम सोहयुक को देखते हैं जो कि मॉल में ही था एंड बोरा का पब्लिशर बनना चाहता था, इसलिए वो फोन करके मीटिंग अरेंज कर रहा था। तभी उसे बोरा दिखाई देती है। फिर वो भी उसी डिपार्टमेंट में घुस जाता है। बोरा शॉपकीपर से कहती है कि कल मेरा बॉयफ्रेंड रिंग लेने आएगा तो आप उसे जरूर यही रिंग दिखाना। मैं चाहती हूँ कि वो मुझे इसी रिंग में प्रपोज करे, जिससे वो हाँ करती है। वहाँ पर सोहयुक भी यूरी के लिए रिंग दिखाने को कहता है, जिस पे शॉपकीपर उससे पूछती है कि आपको कौन से गिफ्ट के लिए रिंग चाहिए। तो सोहयुक कहता है कि रिंग के लिए मुझे गिफ्ट की क्या जरूरत है, वो तो मैं ऐसे ही दे सकता हूँ। जिस पे बोरा उसकी बातें सुन के कहती है कि हर गिफ्ट का कोई ना कोई ओकेशन या कोई ना कोई मतलब जरूर होता है। हम कई बार गिफ्ट सॉरी बोलने के लिए, आई लव यू बोलने के लिए या शादी को प्रपोज करने के लिए करते हैं और गिफ्ट देने से रिलेशनशिप बहुत ही अच्छे चलते हैं। लड़कियां भी उसकी बात पे अग्री करती हैं। लेकिन सोहयुक कहता है कि गिफ्ट देने का मतलब तो ये हो जाएगा ना कि हम किसी इंसान को रिलेशनशिप में रहने के लिए ब्राइब कर रहे हैं। जिससे बोरा उसे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम अभी तक लड़कियों के दिल को नहीं समझ पाए हो। साथ ही वो सोहयुक को टीज करते हुए ऐसे भी कहती है कि आज ये जो रिंग लेके जा रहा है ना, वो देखना कल वापस से रिटर्न करने आएगा। जिससे सोहयुक चिढ़ता है और बोरा वाली ही रिंग मांग लेता है। वो रिंग एक ही बची थी, इसलिए बोरा उसे देना नहीं चाहती थी, लेकिन शॉपकीपर उससे रिंग ले लेती है। अपसेट होकर बोरा वहाँ से जाने लगती है। तभी उसे यूजंग का कॉल आता है जो कि उसे न्यू पब्लिशर के बारे में बताती है। दोनों बात कर रहे थे तभी यूजंग को जुनवो दिखाई देता है जो कि ज्वेलरी शॉप में ही बैठा हुआ था, जिससे यूजंग को लगता है कि वो बोरा के लिए रिंग ले रहा है। और जब वो बात बोरा को बताता है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है वहाँ से जाती है। रास्ते भर में उसे यही लगता है कि कल तो उसकी एंगेजमेंट होने वाली है। जब वो आगे जाती है तभी उसे वहाँ पे सोहयुक बैठा हुआ दिखता है। बोरा उसे कहती है कि ये मेरी रिंग है और उसे बेस्ट ऑफ लक कह के वहाँ से चली जाती है। सोहयुक भी इससे कंफ्यूज होता है। सोहयुक बैठ के अपनी गर्लफ्रेंड का वेट कर रहा था, तभी सामने से यूरी आती है। सोहयुक उसे देख के खुश होता है, जहाँ पर यूरी आते ही उससे कहती है कि मुझे ब्रेकअप करना है, जिससे सोहयुक शॉक रह जाता है। वो कहती है कि तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में रहना बहुत ही हार्ड है क्योंकि तुम कभी अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करते हो, हमेशा मुझसे चीजें छुपाते हो और हमेशा हर चीज को टालते रहते हो। अभी तक मुझे ऐसा लगता था कि मुझे इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता है, पर रियल में मुझे इन सब चीजों से बहुत फर्क पड़ता है। मुझे भी मेरी लाइफ में कोई ऐसा इंसान चाहिए जो मुझसे अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करे और अपना प्यार दिखाए, जो मुझे तुमसे नहीं मिल रहा है। सोहयुक उसकी बातें सुनते ही समझ जाता है यूरी बोरा जैसे ही बोल रही है। जिस पर वो उससे पूछता है कि आज बोरा के इंटरव्यू में क्या तुमने ही ये क्वेश्चन पूछा था, तो वो हाँ करती है, जिससे सोहयुक भी अपसेट होता है। दोनों साथ में अपसेट होके बैठते हैं। फिर यूरी बहुत ही ज्यादा रोती है। अगले सीन में यूरी वहाँ से जा रही थी, तभी सोहयुक उसके पीछे आके उसे कुछ मेडिसिन खाने को देता है। यूरी अपसेट होके वहाँ से चली जाती है और रोती है। सोहयुक भी उसे जाते हुए देख के बहुत ही ज्यादा अपसेट होता है और वहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।